वेलकम टू विद्या कुल अकेडमी। विद्या कुल अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि शिक्षा क्षेत्र में आज की खबर यानी टुडे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट दी जाती है, वो भी हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी पेपर होती है उसकी कटिंग की यानी न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो छात्रों के हित के लिए जो संपूर्ण जानकारी रहती है उन सभी चीजों को इसमें अपडेट की जाती है। और आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी को हम लोग देखेंगे 10 बजे, यानी कि ये न्यूज़पेपर 10 बजे टाइमिंग फिक्स की गई है। हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है कि न्यूज़पेपर के छात्रों के लिए न्यूज़पेपर इस चैनल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। और प्लेलिस्ट में 10 बजे डेली अपडेट करने का एक निर्णय लिया गया है, बट किसी कारणों कभी 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे, जैसे भी होता है टाइम वैसे अपलोड कर दी जाती है। यानी कि आपको डेली बेसिस पे चाहे लेट हो या जैसे हो वैसे आपको मिल जाएगी। चलिए आज की शुरू करते हैं कि आज का क्या शिक्षा जगत में क्या है खबर। तो देखिए, पिछले 4 फरवरी से दिसंबर तक सेवानिवृत्त जो नौकरी छोड़ने वाले सभी मांगी गई सूची यानी शिक्षक और पुस्तकालय अध्यापकों की रिक्तियों के जिलों से मांगी गई है। जो वो कि कौन से क्या है, ये पटना की न्यूज है, उत्तर प्रदेश की नहीं। उत्तर प्रदेश भी 31 मार्च तक मांगी गई है कि 31 मार्च तक कितने लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उस सबकी डाटा मांगी जा रही है। उसी तरह ये बिहार में यानी चौथे चरण के लिए TRE 3 के लिए पटना से शिक्षा विभाग के राज्य सभी जिलों के पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यापकों की वो सभी से रिक्तियों की ब्यौरा मांगी जा रही है। 50,000 नियुक्तियां होने जा रही है और 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई है शेष। यानी कि अगला जो विज्ञापन होना है वो 80,000 के आसपास, प्लस कहीं ना कहीं और ज्यादा जा सकती है। तो तमाम तरीकों से वहां निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। पंचायतों में लेखपाल नियुक्ति को मांगी गई है नियुक्तियां, यानी कि लेखपाल कितने वहां भर्ती होंगे इसके लिए भी बिहार में मांगी जा रही है रिक्तियां, यानी पटना से भी खबर है। ठीक है, यानी कि पटना यानी बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी यानी कि पूरी संभावना है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी यानी कि संभावना है। जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल से और देखते रहिए कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। चलिए यहाँ देखिए दूसरा न्यूज क्या है कि महिला प्रोफेसर बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल तक ले सकती हैं छुट्टियां, यानी कि UGC। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले महिलाओं के लिए जो थी प्रोसेस उसमें कुछ कम दिनों था, लेकिन अब दो दो सालों तक की छुट्टियां ले सकती हैं और उसका पूरा तनख्वाह आपका सरकार देगी। ये सारी चीजों के साथ साथ इसमें ये है जानकारी। इसी के साथ साथ यूपी बोर्ड ने परिवर्तित की प्रयोगिक जो ये पाठशाला है वो प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है उसकी समय सारणी को चेंज किया है। यानी 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो आपका अब 1 से 16 फरवरी तक होगा। यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगी और उस 16 फरवरी तक। ये प्रयागराज से न्यूज है। मुख्य संवाददाता ने बताया कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों और छात्राओं की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं अब वो 1 से 16 फरवरी तक होगी। पहले दो चरणों में 23 से 21 जनवरी और दूसरे चरण में 1 से 8 फरवरी का था। यानी पहले जो था इसमें कि कब करानी थी तो 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में थी। दो चरणों में होनी थी, एक 23 से लेके 31 के बीच में, और एक आपका होना था, एक होना था आपका दूसरा जो होना था वो 9 से 16 फरवरी के बीच में होनी थी। लेकिन बस ऐसे 1 से 8 फरवरी के बीच में होनी थी, लेकिन इसको संशोधित करके सब जो सारी है वो पहले चरण वाला 1 से 8 फरवरी कर दी गई है और दूसरे चरण वाला 9 से 16 कर दी गई है। यानी लगातार 1 से लेके 16 तक कर दी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला न्यूज हम लोग देखेंगे कि राज्य कर्मियों को ऑनलाइन भरना होगा ACR। अब करने का मतलब लखनऊ से इसमें राज्य सरकार के प्रदेश इतने लाख कर्मियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारी चीजें की जानकारी आपको ये न्यूज कटिंग में थी, बस एक हेडिंग हम लोग इसमें जानते हुए आगे बढ़ते हैं कि महाकुंभ में 22 को होगी कैबिनेट की बैठक, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पारित। इसी तरह आपको अयोध्या का जो कार्यक्रम होना था, अयोध्या का कार्यक्रम में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था। आपका बनारसी में भी एक जो कार्यक्रम ये दोनों हो रहे थे तब हुआ था। उसी तरह एक और निर्णय लिया गया है। यहाँ देखिए कि देखिए काशी विश्वनाथ धाम में 16 दिसंबर 2021 को, अयोध्या के प्रांगण में 9 नवंबर 2023 को। उसी तरह इसमें
इसमें भी एक इतिहास दर्ज होगा और 22 को यानी 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ यानी प्रयागराज में एक कैबिनेट बैठक होगी और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय ली जाएगी, ठीक है, जिसमें कुछ भी निर्णय हो सकती है। सुबह बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक होनी है। देखिए, परीक्षार्थियों के लिए हर जिले में खुलेंगे काउंसलिंग सेंटर। जो लखनऊ से बात है कि जिला पुस्तकालयों में बनेंगे होंगे काउंसलिंग। परीक्षा पे चर्चा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। इसी में प्रदेश में 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू भी हो रही है। इसको सब देखते हुए सारी चीजों की जानकारी आपको करनी है। बिजली कर्मियों और पेंशनधारकों के लिए नए ट्रैफिक, देखिए मीटर अगर नहीं है तो करना होगा दुगुना भुगतान। ये सारी चीजें किसमें, 1 लाख से अधिक कर्मियों और पेंशन आएंगे दायरे में। करने के बाद जो भी उसमें स्टाफ वगैरह हैं, जो पेंशन धारक हैं, वो लोग अपना बिजली बिल का मीटर नहीं लगवाते हैं, उनको पहले देना होगा। ये सारी चीजें, अब कहने का मतलब कि जितना बिल है उसके दुगुना पैसा उन लोगों को देना पड़ेगा अगर मीटर नहीं रहता है। इसी तरह आरटीई यानी दूसरे चरण के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, यानी आज ही से शुरू हो रहे हैं। लखनऊ यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के नियम के तहत प्रदेश में दूसरे चरण के आवेदन चल रहे हैं। पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में आवेदन की गति बहुत धीमी हो गई है। अब लगभग 80,000 आवेदन हुए हैं, जबकि आवेदन की आखिरी तिथि 19 जनवरी है। और बेसिक शिक्षा विभाग आवेदन बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि पहले चरण में जहां 1.32 लाख आवेदन हुए हैं, उसी तरह दूसरे आवेदन को लेके काफी चिंताजनित जताई जा रही है कि दूसरे में बहुत धीमी हुई है। इसी तरह योगी सरकार खुद करेगी आउटसोर्सिंग पे संविदा कर्मियों की भर्ती। कहने का मतलब इसमें योगी सरकार क्यों अपनी कमांड में ले रही है, क्योंकि इसमें बिचवैया जो है, बिचवैया का मतलब जो बीच के जो इसमें जो दलाल एजेंट जो भी आप लोग कह सकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सटीकता से इसकी भी नौकरी नहीं है, यानी संविदा वाले भी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं घूस जो भी है वो आपका चल रहा है। तो उसको हटाने के लिए यानी विभिन्न सरकारी कर्मियों में, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पे तैनात किए जाने वाले संविदा के लिए शोषण समाप्त करने के लिए ये योगी सरकार का बड़ा निर्णय लिया जा रहा है कि उसमें खुद योगी सरकार करेगी। एग्जाम अपडेट में देश विदेश में एक 331 शहरों में 22 से 30 जनवरी तक होगी परीक्षाएं, यानी जेई मेंस की जो 22, 23 और 24 जनवरी की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और इसका जो पेपर है वो 22, 23, 24 जनवरी को होना है। इसी तरह अभिलाषा झा मिश्र यानी IRAS के तहत जो 6 मेंबर्स को शामिल किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन है प्रोफेसर मनीषा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू की जो है वो चेयरपर्सन है, इसमें बनाई गई है मेंबर में। वो भी कौन सा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ये कमेटी की सदस्य बनाई गई हैं, अब चेयरपर्सन बनाई गई हैं। इसमें 6 लोग सदस्य हैं जो ये निर्णय लेंगे कि जो बीएड वाले छात्र हैं, जो प्राइमरी में शिक्षक हैं, तो बीएड प्राइमरी से अलग कर दिया गया है, तो आखिर जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया जाए, तो उन लोगों को 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम जारी किया गया है, ये निर्णय ले लिया गया है। और इन लोगों के लिए एक सिलेबस का पाठ्यक्रम बनेगा कि क्या इन लोगों का सिलेबस होना चाहिए, जो 6 महीने के अंतराल पे पढ़ के खत्म कर दें और उसमें क्वालिफाई कर दें, ठीक है। इसी के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 21 से होगी काउंसलिंग, ठीक है, 21 से होगी काउंसलिंग। ये था आप लोग का, और ये हमारा एक वीडियो था कि बीएड वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। 6 माह का ट्रेनिंग कोर्स यानी बीएड के प्राथमिक वर्ग यानी 3 में होंगे शामिल। एनसीटीई नोटिस जारी किया है। प्राथमिक शिक्षक यानी 1 से 5 जो बीएड किए हुए हैं छात्र हैं, वो उनके 6 महीने की एक ब्रिज प्रोग्राम जारी होगा। ये आपका नोटिस था, वो नोटिस आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। अभिलाष झा जो अभी हम बता चुके हैं, इसका एक स्पेशलिस्ट से वीडियो बना दिया हूँ चैनल पे, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वहां जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।